हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ का पार्ट 1, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर। ये करंट अफेयर मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ कुछ करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये फैक्ट्स कैसे आए हैं और क्या उनका मीनिंग रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर का पार्ट 1। देखिए, पहला करंट अफेयर है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने ट्रांसफ़र किए हैं 12 लेपर्ड। एक प्राइवेट रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, उसमें। और ये ट्रांसफ़र किए गए हैं। ठीक है, ये दो, एक सकार बॉग जोलॉजिकल पार्क है जो जूनागढ़ में है। और कहाँ किए गए हैं? ग्रीन्स जोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम जामनगर में। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें। पहला है साकार बॉग जोलॉजिकल पार्क, ये जूनागढ़ में है। और ग्रीन जोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम, ये है आपका जामनगर में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, 56th बीएसएफ रेजिंग डे। ठीक है, तो 56th बीएसएफ रेजिंग डे 1 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो 1 दिसंबर 1965 इस दिन ये बना था। और ये जो बनी थी बीएसएफ, ये प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। और ये गार्ड करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा, इसमें देखिए क्या है कि वर्ल्ड एड्स डे ये होता है आपका 1 दिसंबर में। ठीक है, जो वर्ल्ड एड्स डे है वो 1 दिसंबर का होता है। और ये नागालैंड में ऑब्जर्व किया गया था इस बार। तो इसमें क्या था, इसमें जो थीम थी इस बार की, वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, एड्स एक तरीके से क्रोनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और ये आपको एचआईवी वायरस होता है, उससे होता है। ठीक है, तो एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर देखिए, नागालैंड अपना पहला वर्चुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल को जो है उसने सेलिब्रेट किया है। और ये हेरिटेज विलेज किसामा में किया है। ठीक है, तो इनका ये फेस्टिवल है ग्रेट हॉर्नबिल। तो ये जो फेस्टिवल है बेसिकली, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, मेनली ट्राइबल फेस्टिवल है ये। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, ये ध्यान रखिएगा, माउंट सीमेरू कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इसमें फिर से अभी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। माउंट सीमेरू आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है, तो ये है इंडोनेशिया में। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये कौन है? मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडारिया। अब इन्होंने चेयर की एक मीटिंग को, और इसमें अनाउंस किया कि रामायण क्रूज टूर, ठीक है, वो लॉन्च किया जाएगा सरयू, अयोध्या में। सरयू रिवर पे इसको लॉन्च किया जा रहा है, ध्यान रखिए। और ये कहाँ पे है? अयोध्या में। तो जो अयोध्या है वो बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम का। ठीक है, रामायण जो है उसमें ऐसा मेंशन है। और ये इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल। ध्यान रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में ने लॉन्च किया है। तो ये हेल्प करेगा इंडिया को, जो सिलेक्टेड नेशंस हैं, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्यूल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। देखिए, ग्रेड होते हैं ऑक्टेन के। ठीक है, तो 87 ऑक्टेन होता है, मतलब जो रेगुलर फ्यूल आप लोग यूज़ करते हैं। 89 ऑक्टेन होता है जो मिड ग्रेड फ्यूल होता है। 91 से 94 ऑक्टेन होता है जो आपका प्रीमियम फ्यूल होता है। तो ये 100 ऑक्टेन है, यानी कि ये और बेटर होगा।
तो हम लोग के जो नॉर्म्स वगैरह BS5 BS6 जो आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बन रहे हैं। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी, ठीक है, ध्यान रखिएगा मालदीव्स में आया है, ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी मालदीव्स में आया है। फिर देखिए वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसने रिलीज की, WHO रिलीज करता है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ठीक है। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अब इसमें क्या है, इंडिया का एक कैंपेन था वॉक द टॉक, ठीक है, वॉक द टॉक ये कैंपेन था, और इसमें एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल एपेक्स कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, इसमें पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के काम हो रहा है। तो मेन आप लोग यहाँ क्या ध्यान रखिएगा, पेरिस एग्रीमेंट ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो है 2016 में साइन हुआ था, इसमें 195 कंट्रीज थी जो UNFCCC में रजिस्टर्ड है, ठीक है। UNFCCC क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसका फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये रिड्यूस करने के लिए हुआ था ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ये हुआ था, और सेट किया गया था टारगेट कि जो ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस उसको उसके नीचे रखना है, ठीक है। तो ये था पेरिस एग्रीमेंट आपका। फिर देखिए आपसे पूछ सकता है कि म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है कहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, तो आप लोग ध्यान रखिएगा लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए हैं अपने बॉन्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर स्टेट कम्युनिकेशन संजय धोत्रे इन्होंने लॉन्च किया 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम, और ये उत्तराखंड में इस समय ये स्कीम जो है वहाँ पर रहेगी, तो ध्यान रखिएगा 5 स्टार विलेज स्कीम। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल कवरेज दिया जाएगा जो पोस्टल स्कीम्स होती हैं उसका उत्तराखंड में, और बेसिकली इनका टारगेट है रूरल एरियाज, तो यहाँ पर ये वर्क करेंगी, ठीक है, 5 स्टार विलेज स्कीम। फिर देखिए हाई कोर्ट कर्नाटक ने पास किया रूलिंग की जो राइट टू मैरी है, जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, वो एक फंडामेंटल राइट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये जजमेंट जो है राइट टू मैरी, ठीक है, द पर्सन ऑफ चॉइस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल, ये आपका कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था अभी रिसेंटली। फिर देखिए WTO की एक रिपोर्ट आती है, WTO की वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड कौन लॉन्च करता है, वो लॉन्च करता है WTO। फिर देखिए इंडिया और US ने एक एग्रीमेंट साइन किया अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए टू काउंटर नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि नारकोटिक्स से रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो US के साथ में किया है, और इंडिया में कौन सी बॉडी है जो इसको देखती है, वो है NCB, ठीक है, NCB होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये इंडिया में देखती है बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी जो है ये फाइट करती है आपका ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, एब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस हो गया, इन सबको फाइट करती है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन ने रिलीज की अपनी प्रोविजनल 2020 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिलीज की प्रोविजनल 2020 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या है कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो 2020 ईयर था ये अभी तक का जो कुल 3 ईयर ऐसे लिए गए हैं जो वार्मेस्ट है, तो 2020 उसमें से भी एक ईयर है ऐसा जो वार्मेस्ट है, ठीक है। फिर देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, ये होता है आपका 3 दिसंबर को, और इस बार किसकी थीम थी, बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड्स आर डिसएबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 3 दिसंबर को होता है ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी। फिर देखिए वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है, वी शेप्ड रिकवरी जो है एक टाइप का इकोनॉमिक रिकवरी है, ठीक है, कैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है,
तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, वी शेप है, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिसेशन हो रहा है, एकदम से डाउन हो रही है इकोनॉमी आपकी, और फिर एकदम से ग्रोथ हो रही है, तो वी शेप बनता है। तो इसीलिए आपको इसको वी शेप इकोनॉमी बताया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वी शेप इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, एक डेफिनेशन टर्म में याद रखिएगा, तो इसको भी आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए डब्ल्यू टी ओ के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमेशा याद रखिए। देखिए डब्ल्यूटीओ जो बना था वो 1 जनवरी 1995 को बना था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 1 जनवरी 1995। तो डब्ल्यूटीओ ने क्या रिसेंटली लॉन्च किए थे, निगोशिएशन ऑन फिशरीज सब्सिडीज, ठीक है, फिशरीज सब्सिडीज, ये निगोशिएशंस लॉन्च किए थे। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कब बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको रेगुलेट करता है बिटवीन दी कंट्रीज। फिर देखिए आपसे पूछ सकता है कि 3 RF अभी रिसेंटली एक रिफॉर्म टाइप के वो हुए थे लॉन्च, कहाँ पे हुए थे, तो 3 RF का मतलब है रिफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी फ्रेमवर्क, और ये आपके जो है वो लेबनान में, ठीक है, लेबनान में इसको लॉन्च किए गए थे ये 3 RF। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3 RF जो है रिफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी, ये आपका लेबनान से रिलेटेड है। फिर देखिए इन्फोडेमिक एक टर्म है, ठीक है, तो इन्फोडेमिक जो है एक टर्म है, इंफॉर्मेशन और एपिडेमिक को मिला के बनता है। ये जो इंफॉर्मेशन एपिडेमिक के बारे में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है और फेक जो चीज़ें भी फैलती हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक कैंपेन है, ठीक है। उसके उसकी उसी के रिगार्डिंग ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक टर्म दिया, इन्फोडेमिक। तो इन्फोडेमिक ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन प्लस एपिडेमिक। फिर देखिए महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था नेचर क्योर हॉस्पिटल, ठीक है, नेचर क्योर हॉस्पिटल, उसका नाम क्या था, निसर्ग उपचार, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए था, जो रूरल पुअर के लोग होते हैं उनको। तो निसर्ग उपचार जो है वो आश्रम है एक स्मॉल विलेज में पुणे के पास में, ठीक है। और उन्होंने फाउंड किया था ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन आपसे पूछ सकता है किसने लॉन्च किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने लॉन्च किया था इसको, और एक कैंपेन लॉन्च किया था नेचर क्योर कैंपेन। तो इस ये जितने भी टर्म है, निसर्ग उपचार, ठीक है, नेचर क्योर फाउंडेशन, ये नेचर क्योर, ये गांधी जी से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी जो है, ठीक है, ये अरेसिबो में पुएर्टो रिको में ये लोकेटेड है, और इसको वो जो ओन करता है वो यूएस एजेंसी है, ठीक है, वो ओन करती है। इसको नेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड लोनोस्फियर सेंटर भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप था, और ये कोलैप्स हो गया था रिसेंटली, ध्यान रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट था और ये कोलैप्स हो गया था रिसेंटली। और चाइना का 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है, जिसको हम लोग फास्ट बोलते हैं, ठीक है, ये चाइना का है, चाइना 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये लार्जेस्ट सिंगल अपर्चर टेलीस्कोप है पूरे वर्ल्ड का। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए लॉटरी से लेके जो थोड़ी सी न्यूज़ थी उसको मैं बता देता हूँ आपको, कि पहले वाले टैक्स रिगाइम में क्या होता था, ठीक है, कि वैट नहीं लगता था लॉटरीज में, ठीक है, लेकिन सर्विस टैक्स उसमें लगता था अराउंड 1.28%। पहले वैट नहीं लगता था लॉटरीज में, सर्विस टैक्स लगता था। फिर और ये जो सर्विस टैक्स लगता था ये लॉटरीज की फेस वैल्यू पे लगता था, ठीक है, फेस वैल्यू पे लगता था, वो डिपेंड करता था कि कितनी प्राइज मनी है जो पे आउट करनी है। लेकिन फिर जब जीएसटी आ गया, तो जो जीएसटी है वो लिवाई होता है फेस वैल्यू टिकट में, और ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितना प्राइस लग रहा है, कितना मनी कंपोर्ट मनी मनी उस प्राइस में इन्वॉल्व है, वो नहीं देखते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है 12% का जीएसटी सेल ऑफ लॉटरीज में, अगर उसी स्टेट में है। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट हो रही है, ठीक है, लॉटरी की सेल, तो 28% जीएसटी लगा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए एक रिसर्च में पता चला कि फीमेल बॉर्न जो टर्टल्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने पता किया
की टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो फीमेल टर्टल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, और ये देखने को मिला रेड सी में। रेड सी में इसको देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखिए कि जो ये रेड सी है, यहाँ पर 4-5 स्पीसीज होती हैं टर्टल की, ठीक है। और इसमें स्पीसीज में क्या था, जो पॉपुलेशन मेल और फीमेल की थी वो अराउंड 50-50% थी, ठीक है, जब 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। फिर उसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और उसके बाद एक तरीके से फेमिनाइजेशन हो गया टर्टल पॉपुलेशन का, और टर्टल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। थोड़ा साइंटिफिक साइंटिफिक है, ठीक है। तो वो आपको रेगुलर क्लास में कभी बता देंगे क्या क्या क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन अब फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया फोर्थ इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है। फोर्थ इंडिया मोबाइल कांग्रेस लॉन्च किया, और इसकी थीम याद रखिएगा, इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल, ठीक है। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने सेटअप कर रहे हैं एक आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ध्यान रखिएगा, ये सेटअप कर रहे हैं आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ये काउंसिल मतलब क्यों सेटअप कर रहे हैं, तो जैसे कि दूसरी कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये काउंसिल सेटअप की जा रही ताकि जो इस समय एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने क्लिनिक्स वगैरह बाहर को खोल सकें। जब ये ऐसे करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो वो इंडिया के लिए अच्छा है। तो ये दोनों मिल करके इंस्टीट्यूट आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसको सेटअप कर रहे हैं। फिर देखिए, ग्वालियर एंड ओरछा सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ग्वालियर एंड ओरछा सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ओरछा जो है आपका, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ओरछा आपका बुंदेलखंड रीजन है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर है, और ये फेमस है टेम्पल्स के लिए, ठीक है। तो ओरछा बेसिकली कैपिटल थी बुंदेला डायनेस्टी की, और बहुत सारे टेम्पल्स हैं उस सिटी में जो लोकेटेड हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर रहे हैं जो एक लीगेसी छोड़ करके गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ओरछा को रिसेंटली ऐड किया गया है इसमें। फिर देखिए, इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड विनर, डिक्लेयर किया गया है 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का, यूनाइटेड नेशन ने किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट इंडिया को डिक्लेयर किया गया विनर इसका, यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का। और ये अवार्ड जीता कौन है, UNCTAD, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, हवाना सिंड्रोम, इसके बारे में देखते हैं क्या है हवाना सिंड्रोम। ये आपसे पूछ सकता है बेसिकली कि क्या होता है इस टर्म को, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हवाना सिंड्रोम एक मिस्टीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, ठीक है। एक मिस्टीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और क्या हुआ था कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स और जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे क्यूबा, चाइना या और भी कंट्रीज में, तो ये ऐसा मान लें कि जो माइक्रोवेव रेडिएशन होती है, ठीक है, उसकी वजह से ये डिजीज हुई इनको, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस वजह से हुई, माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से इनको ये सिंड्रोम हुआ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा हवाना सिंड्रोम के बारे में। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे माइक्रोवेव जो रेडिएशन जो निकलती है, उससे इनको एक बजिंग साउंड हेड में सुनाई देती रहती है, ठीक है। एक बजिंग सी साउंड हमेशा सुनाई देती है, और इससे इनको काफ़ी फिजिकल डैमेज वगैरह हुआ है। फिर देखिए, इंडिया जो है उसकी रैंक थी 10th पोजीशन इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स।
ध्यान रखिएगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? 10th थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। इन्होंने रिलीज किया है स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी रिपोर्ट का नाम? स्मगलिंग इन इंडिया 2019-20। और ये रिपोर्ट जो है, इसका पर्पस क्या था? जो ये एनालाइज करने के लिए था कि गोल्ड, फॉरेन करेंसी, नारकोटिक्स, ड्रग्स, इन सब में क्या 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 फ्रॉड्स वगैरह होते रहते हैं, उसको लेकर के ये रिपोर्ट जो है वो दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये रिपोर्ट रिलीज की, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट। फिर देखिए क्या है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, वो 2021 कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 होगा वो होगा सिंगापुर में। और पहले डेवोस में होना था, लेकिन अब होगा सिंगापुर में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ध्यान रखिएगा बेस्ड कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर ये बेस्ड है। ठीक है, 1971 में ये फाउंड की गई थी। फिर देखिए इंडियन रेलवे प्लान कर रहा है कि वो यूज करेगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक को, इसको लिडार भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ध्यान रखिएगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक। तो ये बेसिकली आपका यूज होगा हाई स्पीड रेल में। ठीक है, हाई स्पीड रेल में ये आपका यूज होगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज की जाएगी आपका बेसिकली फॉर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में, वहाँ के लिए यूज की जाएगी। ठीक है, तो लिडार बेसिकली आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ क्या है। बेसिकली एक रिमोट सेंसिंग मेथड है, और ये यूज किया जाता है कि लाइट के फॉर्म में जो पल्स लेजर हो सकता है मेजर करने के लिए अर्थ से कितना डिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये यूज होता है। ठीक है, लिडार। फिर ये ध्यान रखिएगा रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन इन नैनीताल उत्तराखंड, उसने फर्स्ट एवर इको ब्रिज बनाया है मैमल्स के लिए। ध्यान रखिएगा फर्स्ट एवर इको ब्रिज फॉर मैमल्स कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा फर्स्ट एवर इको ब्रिज फॉर स्मॉलर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। फिर देखिए फराज फाउंडेशन ने रिसेंटली पब्लिश की अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 रिपोर्ट किसने पब्लिश की? ये है फराज फाउंडेशन। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया आपका कि आ, आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो कैसे फंक्शन कर रही हैं। जो आपका अर्बन लोकल बॉडीज, आपको ध्यान है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था आपका। ठीक है, 1992 में इसको पास किया गया था 74th। तो आप लोग ध्यान रखिएगा फराज फाउंडेशन ने पब्लिश की अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट। फिर देखिए यूके यूके हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज़ रोल्ड एंड यूज्ड कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, और वैक्सीन का जो डेवलप की गई है वो पिफिजर एंड बायोटेक ने इसको डेवलप किया है। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है कि 27 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस होगा। ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, फिर देखिए नेपाल और चाइना ने रिपोर्ट किया कि जो न्यू हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो है 8848.86 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो बेसिकली आपको बता देता हूँ हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ में अबव सी लेवल। और ये आपका लोकेट कहाँ पे? ये है आपका महलंगूर हिमालय रेंज पे है। ठीक है, हिमालयाज की। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने क्लेम किया कि उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो वाटर को हार्वेस्ट कर सकती है एयर से। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसमें किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम है हाइड्रोप्रोबिसिटी। ठीक है, हाइड्रोप्रोबिसिटी इसका नाम है। हाइड्रोप्रोबिसिटी बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो रिपेल होता है। ठीक है, एक मास ऑफ वाटर से वो मॉलिक्यूल रिपेल होता है, और ये चीज इसमें यूज होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा हाइड्रोफोबिसिटी। ठीक है, ये सेम न्यूज है। ठीक है, फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर
हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर द प्रोविजनल ऑफ सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कनेक्टिविटी किसके बिटवीन में है, ये है मेन लैंड ऑफ कोची एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ध्यान रखिएगा KLI प्रोजेक्ट है ये, मेन लैंड ऑफ कोची एंड लक्षद्वीप आइलैंड। फिर देखिए हाँ, ये देखिए कि CBI ने ऑर्गेनाइज किया एक, ठीक है, सेरेमनी न्यू दिल्ली में और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के डे में। तो 9 दिसंबर को आपका होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। कब होता है? 9 दिसंबर को। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और थीम का याद रखिएगा। थीम क्या थी? थीम थी आपकी रिकवर विथ इंटीग्रिटी। रिकवर विथ इंटीग्रिटी, ये इस बार की थीम थी। फिर देखिए क्या हुआ, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, ठीक है, अक्षता सूर्य नारायण ने अपनी PhD की थीसिस कर रही थी ये। तो उन्होंने स्टडी में देखा कि जो डाइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, वो मीट ज़्यादा डोमिनेट करते थे, मीट ज़्यादा खाते थे। और जो इनको ट्रेसेस मिले वहाँ पर बीफ वगैरह खाने के, वो उन लोगों उन्होंने अपने एक जर्नल में पब्लिश की। और उस जर्नल का जो नाम था वो था जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो जनरल का नाम ध्यान रखिएगा और अक्षता सूर्य नारायण इनका नाम है। तो इन्होंने ये स्टडी में अपनी पाया कि उस टाइम पे लोग जो है वो उनकी जो डाइट थी वो डोमिनेंट थी बाय मीट। फिर देखिए यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप है, वो पहली 100% ऑर्गेनिक हो गई है पूरी। उससे पहले देखिए स्टेट जो थी वो थी सिक्किम। अब लक्षद्वीप जो है वो आपका पहला ऑर्गेनिक स्टेट यूनियन टेरिटरी में बन गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्टेट कौन सी थी? सिक्किम। और यूनियन टेरिटरी जो पूरी ऑर्गेनिक हो गई है वो है लक्षद्वीप आपका। फिर देखिए 10 दिसंबर को होता है आपका ह्यूमन राइट्स डे और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। इसकी थीम थी इस बार, इसको ध्यान रखिएगा, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इसकी थीम थी इस बार। फिर देखिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जिसमें कॉम्बैट करने के लिए रेडिकल इस्लामिज्म को ये ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है। और इसमें बेसिकली जो इनका मोटिव है वो है कि को एग्जिस्ट करना है पीसफुली फ्रेंच सोसाइटी में, और जो सेपरेटिस्ट हैं उनको वीक करना है, जो नेशंस की यूनिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि रिसेंटली किसने ड्राफ्ट पास किया, किस कंट्री ने रेडिकल इस्लामिज्म को जो है फाइट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा वो कंट्री का नाम है फ्रेंच। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ले डाउन किया फाउंडेशन स्टोन न्यू बिल्डिंग जो बन रही है संसद मार्ग में, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में। इसके बारे में पहले भी काफ़ी डिस्कस किया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत विजन के अंदर ये बिल्डिंग बन रही है और इसको कंप्लीट कौन कर रहा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं फैक्ट। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसको कंप्लीट कर रहा है और इसने बिड को जीता कि इस पूरी बिल्डिंग को ये 861 करोड़ में लगभग बना के फिनिश करेगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल किस पुराना वाला किसने बनाया था, क्या किया था, वो आपको बता ही दिया था मैंने। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए जापान ने लिफ्ट कर दिया इंस्पेक्शन ऑफ इंडियन ब्लैक टाइगर श्रिम्प्स कम्प्लीटली। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि जापान ने किस पे अभी रिस्ट्रिक्शन अपने रिसेंटली हटाए हैं। तो ध्यान रखिएगा इंडियन ब्लैक टाइगर श्रिम्प से कंप्लीट हटा दिए हैं पूरे रिस्ट्रिक्शंस। और ये तब किया गया है जो जो एप्रॉन जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आपका ये जो चेक होता है पूरा कि क्वालिटी उसका सही है कि नहीं है, तो वो अब अप्रूव हो गए हैं, तो इसलिए इसको कर दिया गया है, इस लिफ्ट कर दिए हैं रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के। फिर देखिए 10 दिसंबर को न्यू दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक ABTO, क्या होता है ABTO? होता है आपका एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर। ठीक है, और ये कन्वेंशन जो है यहाँ पर हुई, एक 3 दिन का इवेंट था और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है,
तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं इस वाली न्यूज़ को। फिर देखिए, एक कैंपेन है जिसका नाम है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ठीक है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये इंपॉर्टेंट है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इस कैंपेन को लॉन्च किया था और इसको डब्ल्यूएचओ ने अभी प्रेज किया है रिसेंटली। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये सब फिट इंडिया मूवमेंट है, उसके अंडर ही है ये सब। फिर देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया अपना वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट। बीएसएनएल ने लॉन्च किया अपना वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। अब ये क्या करेगा, नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करेगा एरियाज ऑफ इंडिया जहाँ पे जो नेटवर्क जो है वो पुअर आता है, उसको बेटर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है, हमारे नितिन गडकरी हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया है कोलीवार ब्रिज सोन रिवर के ऊपर, और ये कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोलीवार ब्रिज आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है। ठीक है, तो कोलीवार जो ब्रिज है वो आपका सोन रिवर पे है और ये बिहार में है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, एक नई स्पीसीज ऑफ इंडियन मोरेन ग्रासेस ये आइडेंटिफाई की गई, और ये साइंटिस्ट ये वेस्टर्न घाट में आइडेंटिफाई की गई। ठीक है, तो ये इनका अलग ही इम्पोर्टेंस है मोरेन ग्रासेस का। ठीक है, इनका इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छा है, फॉडर की तरीके बेसिकली जो होते हैं। तो ये स्पीसीज जो है वो हार्श कंडीशन में सरवाइव करती हैं और हर साल जो है वो ब्लॉसम करती हैं, मतलब बढ़िया है ये इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम मोरेन ग्रासेस आपसे पूछ सकता है, नई स्पीसीज। फिर देखिए, इंडिया ने लॉन्च किया अपना खुद का वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स। ठीक है, जिसका नाम है इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है जो इंडिया ने अपना लॉन्च किया है इक्वलिटी इंडेक्स, उसका नाम क्या है। उसका नाम है इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स, और ये लॉन्च किया गया है केशव सूरी, इन्होंने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, फिर देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने लॉन्च किया है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी डेवलपिंग मेंबर्स नेशन के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि एशियन डेवलप बैंक ने इसमें से क्या लॉन्च किया रिसेंटली, तो एशियन पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। तो ये क्या है, एक तरीके से वैक्सीन इनिशिएटिव है, और जो ये जो बैंक है ये प्रोवाइड करेगा जो डेवलपिंग नेशंस हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन की नहीं हो रही है, इसलिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एड्रेस करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट समिट। ठीक है, अभी जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट है ये ऑर्गेनाइज की जाएगी 5th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5th एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट समिट को, और ये पेरिस क्लाइमेट चेंज की 5th एनिवर्सरी है, इसलिए इसको किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, फिर आपको इसको ध्यान रखिएगा, फिर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2021 है। ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको COP26 है इस बार। ठीक है, तो ये 26 जो कॉन्फ्रेंस है ये ग्लासगो में होगी, ये इंपॉर्टेंट है, COP26 इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्लासगो में होगी। ठीक है, ग्लासगो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी कहाँ पे होनी है। फिर देखिए, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है प्रोवाइड करेगा बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू इट्स वर्क फोर्स, जो वर्क फोर्स है उनका, उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर ध्यान रखिए, जो 9th एडिशन था सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का, ठीक है, वो देहरादून में हुआ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। ठीक है, तो कहाँ हुआ, देहरादून में हुआ, और थीम क्या थी उसकी, थीम थी इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेजिलिएंट पोस्ट कोविड 19 माउंटेन इकोनॉमी
अडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस mRNA, ठीक है, mRNA कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, और इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, mRNA, ये फर्स्ट इंडियन इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है। फिर देखिए इसरो लॉन्च करने वाला है अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 ऑन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये हमारी 42nd जो है सैटेलाइट होगी, ठीक है, 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी हमारी ये। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, CMS-01 इसका नाम है। फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस महाराष्ट्र ने लॉन्च किया अपना एम्बिशियस महाशरद प्लेटफॉर्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा महाशरद प्लेटफॉर्म। ये एक तरीके से डिवाइसेस यहाँ पर दिए जाएंगे लोगों को, ठीक है, इजीली अफोर्डेबल। तो ये डिवाइसेस जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो पर्सन होते हैं विद डिसएबिलिटीज़ के। तो महाशरद जो है ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र का सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया है। फिर देखिए यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो इंटरनेशनल ऑनलाइन समिट है, ठीक है, तो ये क्या करेगी बेसिकली, समिट में क्या है, ब्रिटेन जो है जो फॉसिल फ्यूल बैक प्रोजेक्ट थे जितने भी फॉरेन कंट्रीज में चला रहे थे, फॉसिल फ्यूल से जितने भी बैक प्रोजेक्ट थे, तो यूके जो फर्स्ट नेशन बन गया है G20 नेशन का कि फॉरेन गैस जो जितना भी है फंडिंग जो है वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट G20 नेशन टू अवॉइड फॉरेन गैस फंडिंग विद दिस अनाउंसमेंट। तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सी कंट्री है, वो है यूके। जो समिट जो है वो एंड कर देगा ब्रिटिश की जितनी भी बैकिंग होती है फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट फॉरेन कंट्रीज में, तो अब ये फंडिंग यूके बंद कर देगा। तो कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूके है वो। तो ये बेसिकली पेरिस क्लाइमेट चेंज और भी जितने भी एनवायरनमेंट के कैंपेन चलते रहते हैं उसको लेके लिया गया ये डिसीजन, ठीक है। फिर ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक यूएई बेस्ड ग्रुप है लुलु ग्रुप, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। तो ये अपना ये फूड प्रोसेसिंग सेंटर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश कर रहा है, ध्यान रखिएगा, लुलु ग्रुप यूएई का बहुत बड़ा ग्रुप है ये। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इंडियन एम्बेसी ने लॉन्च किया है एक मूवी सीरीज कैंपेन, ठीक है, जिसका नाम था सिनेमा स्कोप चाइना में। और ये मूवी जो सीरीज जो है हैज़ बीन लॉन्च्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए बेसिकली ये पूरी लॉन्च की गई है। तो इस मूवी का सीरीज का नाम ध्यान रखिएगा, सिनेमा स्कोप, ठीक है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसने अनाउंस किया है लॉन्च करने के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये किस फील्ड में दिया जाएगा, ये क्रिएटिव इकोनॉमी की फील्ड में दिया जाएगा। इसका नाम ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने यूनेस्को ने अनाउंस किया है कि लॉन्च करेगा यूनेस्को बांग्लादेश बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज, बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी, और ये 2021 से देना शुरू किया जाएगा इस अवार्ड को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है रिसेंटली यूनेस्को बांग्लादेश ने लॉन्च किया है एक नया प्राइज क्रिएटिव इकोनॉमी में देने के लिए, तो किसके नाम से है, तो ये है बांगा शेख मुजीबुर रहमान, इनके नाम से, ठीक है। फिर देखिए नीति आयोग ने रिलीज किया एक व्हाइट पेपर विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा नीति आयोग ने लॉन्च किया है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, व्हाइट पेपर विजन 2035। फिर देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, और उसका नाम देखा दिया गया है BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड, या शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं बीम। तो ध्यान रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसने लॉन्च किया है एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, ठीक है, और इसका नाम दिया गया है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ई एग्रीकल्चर मार्केट बीम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको।
फिर देखिए फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के कौन है? डॉक्टर मोमेन है, और इन्होंने रिसेंटली क्या किया कि स्वाधीनता सड़क बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, ध्यान रखिएगा कौन सी सड़क है? स्वाधीनता सड़क बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, और ये ऑपरेशनल की जाएगी। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, स्वाधीनता सड़क। फिर देखिए रशिया ने लॉन्च किया अपना मॉन्स्टर अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट। ठीक है, अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट, और इसने लॉन्च किया है। ठीक है, लगभग 6 साल के बाद इसको लॉन्च किया टेस्ट करने के बाद। तो ध्यान रखिएगा अंगारा A5 जो है एक तरीके से ये लॉन्चर है। ठीक है, लिफ्ट करने के लिए हैवी रॉकेट्स को। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा A5 अंगारा रॉकेट। ठीक है, ये रशिया का है। तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया अपना ऑपरेशन ऑलिव। ठीक है, ऑपरेशन ऑलिव जो है वो बेसिकली जो है लॉन्च किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंडेंजर्ड ऑलिव टर्टल्स जो है आपको बेसिकली उड़ीसा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो ये ऑपरेशन ऑलिव बहुत पुराना है, ये 1999 में ऑलमोस्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए फर्स्ट GRSC बिल्ट प्रोजेक्ट 17 ए स्टील फ्रिगेट हिमगिरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17 है स्टील फ्रिगेट हिमगिरी। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया, और ये P17A ये जो है ना, ये जो शिप है ये मोस्ट एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ध्यान रखिएगा मोस्ट एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। तो ये अंडर प्रोजेक्ट 17 इसको बनाया गया है, और जिसने बनाया उसका नाम है GRSC। ठीक है, इसने इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म ये है, और बनाया क्या है? हिमगिरी। तो हिमगिरी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यूनाइटेड स्टेट ने सैंक्शंस पुट किए लगा दिए टर्की पे, और क्योंकि वो रशिया से डिफेंस सिस्टम खरीद रहा था S-400, इसको लेकर के इसको ये सैंक्शंस यूएस ने लगाए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपसे पूछ सकता है कि रिसेंट में यूएस ने किस कंट्री पे सेक्शन लगाए हैं, तो ध्यान रखिएगा टर्की पे यूएस ने रिसेंटली सेक्शन लगाए हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसने कंफर्म किया फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इन वाइल्ड एनिमल, जिसका नाम है मिंक। ध्यान रखिएगा फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इन वाइल्ड एनिमल किस में मिला है? वो है मिंक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा मिंक। फिर देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इसका नाम है सुजीत। इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया है? इसको किया गया है गोवा में कमीशन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम रखिएगा, ध्यान रखिएगा सुजीत। फिर देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली ऑन 16th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट अप स्वर्णिम विजय मशाल। ध्यान रखिएगा स्वर्णिम विजय मशाल, इसको लेट अप किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम विजय मशाल, तो ये 50th एनिवर्सरी थी इंडिया की विक्ट्री पाकिस्तान के ऊपर 1971 के इंडो पाक वॉर में, और इसको हम लोग एज अ विजय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए द स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020। ठीक है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को ने लॉन्च की न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020। द स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इसको लॉन्च किया यूनेस्को ने। ठीक है, न्यू दिल्ली में इस रिपोर्ट को। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने लॉन्च किया एक न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप। इसका नाम था डाक पे। ठीक है, और ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया एज द पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू प्रोवाइड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए किया गया, जो एकदम आखिरी तक हर जगह तक पहुंचाना है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बेसिकली क्या है, एक पब्लिक सेक्टर पेमेंट बैंक है, और इंडियन पोस्ट ही इसको ऑपरेट करता है। 2018 में ये बेसिकली शुरू हुआ था आपका। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री जो है वो लॉन्च करेगी ब्रांड इंडिया मिशन। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ये ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च कर रही है और इसका जो एम है वो प्रमोट करना है क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ब्रांड इंडिया मिशन मतलब इंडिया को ही प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाना है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रांड इंडिया मिशन। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर सेकंड पार्ट भी आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।